इस वक्त अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा में हूं और कुछ नेतागण वोट मांगने निकले थे बीजेपी का, यानी भारतीय जनता पार्टी का। मिल्कीपुर विधानसभा है, इधर भी नेता की पोशाक है, ये भी नेता लग रहे हैं और ये भी नेता ही हैं, लेकिन ये चाचा ना आम आदमी है। हमें नहीं पता आम आदमी को क्या मिला है क्या नहीं मिला है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि सब कुछ मिला है। वोट मांगने निकले हैं आप? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कमल फूल के लिए हम लोग क्षेत्र में निकले हुए हैं। हाँ। लगातार जनता का आशीर्वाद इसने हम लोगों को मिल रहा है। हाँ, तो जीतेगी बीजेपी ही 100%, 110%। हाँ, किस मुद्दे पे जीतेगी? सभी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं, गरीब आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। चाचा आप बताइए, लोग कह रहे हैं अब की बार सपा वाले कह रहे हैं 300 पार, और उसके बाद मिल्कीपुर में कह रहे हैं अब की बार हमारी सरकार, लेकिन आप भी कह रहे हैं अब की बार मेरी सरकार। तो सरकार किसकी? ये सरकार की बात करने वाले लोग हैं, ये लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन चुनाव में है इस नाते उनको कहना चाहिए। बाकी आम जनमानस जान रहा है। आम जनमानस पिछली 2017 से पहले जिनकी सरकार थी, गुंडई की सरकार थी, भ्रष्टाचार की सरकार थी, उसको नकार चुके हैं। अब दोबारा उस आने वाले नहीं हैं। और काफी पिछले 50 सालों तक दोबारा सत्ता में नहीं आने वाले लोग हैं। 50 साल तक? 50 साल। अरे अखिलेश कह रहे हैं कि हम जो है 2022 में सरकार बनाएंगे, आप बोल रहे हैं 50 साल तक? ही नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उनके राज में भ्रष्टाचार, गुंडई, आम आदमियों की जमीन पर कब्जा, ये सारे बढ़ जाते हैं। आप नेता हैं इसलिए आप बीजेपी का पक्ष लेंगे, क्योंकि आप बीजेपी के नेता ही। चाचा आम आदमी है। चाचा ये बताइए, बीजेपी के राज में सुख मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, सुख तो मिल रहा है। झूठ मत बोलिएगा, सच बता रहा हूँ। झूठ बिल्कुल नहीं। और इनसे मत डरिएगा। नहीं, इनसे क्यों डरेगी भाई? हाँ, मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आवास हमारा नहीं मिला। आवास इनका नहीं मिला है। जवाब दीजिए। बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 2022 तक सबको आवास देने की बात कही। पिछले बार जो सरकारों में रहे हैं, जो गरीबों की सूची तैयार करते थे, पिछली सरकार केंद्र में रही है कांग्रेस की सरकार, और कांग्रेस सरकार को सपा बसपा लोग चलाते थे। उन्होंने हमेशा सूचियां तैयार किया गरीबों को, 2002 की सूची तैयार किया गरीबों की, लेकिन नहीं दूर कर पाए। हम सरकार में आए, हमने 2002 की सूची 100% पूरी कर दी है। इनको आवास दीजिए। हाँ। चाचा एक बात कहेंगे, आप काहे भाजपा को वोट दोगे? सपा तो कह रही है अब की बार हम जो है किसानों का बिल माफ करेंगे, इसके बाद ऋण माफ करेंगे, फ्री जो है पानी और बिजली देंगे सिंचाई के लिए। भाजपा में ये सब नहीं मिलता? हाँ, ये सब चीज मिल रहा है। मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। और दूसरी बात क्या है कि देखो, भाजपा जो है हिंदुत्व है। हाँ। तो हिंदुत्व का ही साथ देने वाला हो। हाँ। भले कुछ हो, हिंदुओं का ही साथ देने वाला हो। भले कोई हत्या बंद किया, सब चीज किया है। कितना अच्छा काम किया है। 3 तलाक बंद किया है। अखिलेश कह रहे हैं फ्री का देंगे। फ्री को नहीं चाहिए आपको? नहीं, हमको ऐसा नहीं चाहिए। हाँ, हमको आराम चाहिए और हिंदुओं का सुख चाहिए। वाह वाह, चाचा अच्छे कट्टर हिंदुत्ववादी आदमी लग रहे हैं, इंसान हैं आप। ये बताइए किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार है। आप भी नेता हैं? नहीं, नेता नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। किस आधार पे बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार पूरा देश, क्योंकि आम आदमी को तो फ्री का चाहिए ना। आम आदमी हो सकता है अखिलेश के फ्री वाले पानी और बिजली में फंस जाए। नहीं, फ्री वाले पानी और बिजली में कोई नहीं फंस रहा है। फ्री का नहीं चाहिए। और ये फ्री का ये जो झूठा जुमला दिया जा रहा है, फ्री का झूठा जुमला है। चलिए, अब किसका जुमला इस बार काम आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है दावे के साथ और डंके की चोट पर कह रही है कि 2022 में सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार होगी। किसकी सरकार होगी? भाजपा की सरकार होगी। किस बेस पे? अरे बहुत बेस है। हाँ। ईमानदारी, सच्चाई पर। हाँ, चारों तरफ राम राज्य है। हाँ। सब खुशहाल हैं। हाँ, गरीब अमीर सब। राम राज्य के नाम पर जनता वोट देगी? बिल्कुल देगी। राम राज अभी तक अत्याचार था चारों तरफ। हाहाकार मचा था। डकैती पड़ती थी। लोग हम आपके घर भी पड़ी है एक आध बार? डकैती पड़ती थी। लोग तरह माम बोलते थे। इस समय मैं गरीब आदमियों के यहाँ जाता हूँ। गरीब आदमी को कोई सोर्स सिफारिश नहीं है। वो अपने मुखारबिन से यही कहते हैं। जिनको लोग कहते थे कट्टरपंथी बसपा में वोट दिएंगे, वो ईमानदारी से कह रहे हैं कि हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को वोट दे रहे हैं। इसलिए पूरा तैयार है। पूरी मिल्कीपुर विधानसभा में राममय हो गया है। और सब गले से गले मिल करके एकजुट हो करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने जा रहे हैं। चलिए, वोट ये तो तय हो जाएगा कब, मार्च में, कि किसकी सरकार होगी। लेकिन ये जनता जनार्दन ये सब कुछ समझती है और कहीं ना कहीं वो अपनी अच्छाई के लिए जो है हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दे। क्यों चाचा जी? किसको वोट करेंगे? हाँ, भारतीय जनता पार्टी को। खुल के बोल रहे हैं? जी जी। हाँ,
भारतीय जनता पार्टी को। आप किसको वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी को एकदम खुले मन से वोट देंगे। आप भारतीय जनता पार्टी को। नेताजी से डर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं, किसी से डर नहीं है। हाँ। किसी डर नहीं। किसको वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी को। अखिलेश युवा है, अखिलेश को काहे नहीं देंगे? अखिलेश को नहीं देंगे हम लोग। नहीं देंगे? नहीं देंगे भाई। हाँ? झूठा बोलता है, करता कुछ नहीं है। हाँ। हाँ, कुछ भी नहीं करता है। हाँ, खाली कुछ नहीं अब्बा उड़ा रहा है। क्या 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 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रश्न पूछो भाई। कुछ नहीं, कुछ बोल रहे थे तभी तो बोले हो। लोग अफवाह फैला रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी से आदरणीय योगी जी से ब्राह्मण नाराज हैं। कोई ब्राह्मण नहीं नाराज है। ब्राह्मण हमेशा धर्म की जयकार किया है, अधर्म का नाश किया है और अपनी जय जयकार नहीं किया। ब्राह्मण हमेशा विश्व का कल्याण किया है, इसी का उसका नारा रहा। और आज ब्राह्मण का कलेजा इतना गदगद है राम जन्मभूमि को पा करके कि जिसने कोई काम नहीं किया, लड़ाया है जीवन भर, गोली चलाया है, सरजू में डुबवा दिया है। आज ये ब्राह्मण एकजुट होकर के एक स्वर से भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी को और योगी जी को पूरे भारत में देखना चाहते हैं। यही संकल्प है ब्राह्मणों का। वाह वाह। युवा है, आप किसको वोट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को। चलिए, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कुछ लोग थे जो जिसमें नेता लोग भी थे और इसके बाद गांव के स्थानीय लोग भी थे। ये लोग जो है जनसंपर्क यात्रा में निकले हुए थे और तमाम गांव वालों से मिलकर अपनी बात रख रहे थे। मुझे नहीं पता किसकी सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मिल्कीपुर विधानसभा में और अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कायम है। ये बातें साफ तौर पर निकल कर आ रही हैं और इनकी बातों से और गांव वालों की बातों से भी निकल कर आया है। बाकी क्या परिणाम होगा वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।